हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप यू आर सेफ एट योर होम। टुडे वी आर गोइंग टू टेक लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज हम नेल्सन मंडेला की जो स्वतंत्रता के लिए लंबा सफ़र यानी यात्रा है, उस लेसन को लेने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट। तो अब हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। टुडेज यूनिट नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला के द्वारा खुद की ऑटोबायोग्राफी से कुछ अंश है वो लिए गए हैं। यूनिट में आगे बढ़ने से पहले बिफोर यू रीड, अपार्टाइड इज पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्टाइड का मतलब होता है रंगभेद नीति, यानी रंगभेद नीति वो राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी प्रजाति के आधार पर अलग करती है, विभेद करती है, भेद करती है। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो had such a political system until very recently। यहाँ पर जो 3 नीचे नाम आए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, इनमें से किन देश के अंदर फिलहाल तक रंगभेद नीति चल रही थी? तो इसमें हम बताएंगे ये साउथ अफ्रीका, जहाँ पर लास्ट 1994 तक रंगभेद नीति चल रही थी। 1994 में जब नेल्सन मंडेला ने पहली बार यहाँ पर राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, जैसे ही साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, वह रंगभेद नीति को समूल नष्ट कर दिया। नेक्स्ट, हैव यू हेयर्ड ऑफ ए नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है या नेल्सन मंडेला के बारे में आप कुछ जानते हैं? मंडेलाज एंड हिज अफ्रीकन नेशन कांग्रेस spent a lifetime fighting against apartheid। नेल्सन मंडेला और उसकी जो पार्टी है नेशनल कांग्रेस, वो अपना पूरा जीवन इस रंगभेद नीति को समाप्त करने के लिए लगा दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, और नेल्सन मंडेला लगभग 30 साल तक जेल के अंदर व्यतीत किए हैं। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। जब 1994 के अंदर अफ्रीका के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव हुए, मंडेला एक नए राष्ट्र के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और इस नए राष्ट्र के नेल्सन मंडेला प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, और उनकी जो ये जीवनी है उसके कुछ खंड या कुछ भाग यहाँ पर लिया गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेलाज स्पीक अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, द इनोग्रेशन। इनोग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। उद्घाटन समारोह के अंदर नेल्सन मंडेला ने जो उद्बोधन दिया है वो यहाँ पर लिया गया है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं वो कौन सा अवसर रहा होगा, किस अवसर पर वो बोलते होंगे? चेक योर गेस विथ द न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। 10 मई 1994 की बात है जब BBC पर एक न्यूज प्रसारित हुई थी। उस न्यूज के कुछ अंश यहाँ पर दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो यूनिट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके संदर्भ में है। BBC द्वारा जो ब्रॉडकास्ट हुई थी न्यूज, उसका जो मेन हेडलाइंस थी वो इस प्रकार थी: मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, यानी सफ़ेद लोगों के यानी गोरे लोग अंग्रेज़ों के द्वारा 3 शताब्दी यानी 300 वर्ष तक जो शासन रहा है, उसके बाद पहली बार वहाँ की जो लोकल बॉय नेल्सन मंडेला है उनको राष्ट्रपति बनने का सुअवसर मिला है। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ 400 सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में नेल्सन मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हैं उसको 400 में से 252 सीट मिली है, और ये साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे।
जो उद्घाटन समारोह था वो यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया के अंदर जो रंगमंच था वहां पर आयोजित होने वाला था। अटेंड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। संसार के लगभग 140 देशों के जो गणमान्य अतिथि और राजनीतिज्ञ वहां पर उपस्थित थे। उन सभी के सामने ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ था और इस दौरान उन्होंने जो वर्ड यूज लिए थे वो थे नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द origin of one by another, said नेल्सन मंडेला in his address। नेल्सन मंडेला ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये कभी नहीं, ये सुंदर भूमि कभी नहीं एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति के अत्याचार को सहन कर सकती है, अनुभव कर सकती है। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार रंग और नस्ल के आधार पर कभी भेद नहीं कर पाएगा। ये उनकी तरफ से पहले वर्ड थे। जुबिलेंट सीन ऑफ द स्ट्रीट प्रिटोरिया followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। आज इस प्रिटोरिया के जो गली है उस गली मोहल्ले के अंदर बड़े भव्य तरीके से काले गोरे और सब तरह के लोग बड़े आनंद के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। साथ साथ more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। साउथ अफ्रीका के पुरुष, महिला, बच्चे सभी प्रसन्नता के साथ गीत गाए जा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। सभी प्रजातियों के लगभग 1 लाख से अधिक लोग आनंद और खुशियां मना रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक एक्टिविटी आई है, इसको भी हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशन यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट, मेक ए गेस एंड मैच ईच एक्सप्रेशन विथ एन एप्रिसिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। यानी एक कॉलम के अंदर जो वर्ड आए हैं, जो वाक्यांश आया है, उसका जो खंड ब है उससे मैच करना है, उसका समानार्थी वाक्यांश है उससे इनका मैच करना है, मिलान करना है। पहला सेंटेंस है ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन। इसका मैच डी ऑप्शन से हो रहा है, ए ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल लाइक द कलर्स इन ए रेनबो। दूसरा सेंटेंस द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ई से मिलान कर रहे हैं, द सेंटर ऑफ रेशियल सुपेरियरिटी। अब चलते हैं तीसरा, बी ओवरवेल्म्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो इसका मैच करेंगे हम, जो एफ है, फील डीपली इमोशनल रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट। अगला लेते हैं, रेसिलियंस दैट ए डिफाई द इमेजिनेशन। तो इसको हम ए ग्रेट एबिलिटी almost unimaginable to remain unchanged by a suffering, यानी not losing hope, goodness और courage। नेक्स्ट सेंटेंस ए ग्लिम्पर ऑफ ह्यूमैनिटी, और इसका मैच करने जा रहे हैं सी से, ए साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, यानी गुडनेस, काइंडनेस, पिटी, जस्टिस, etc। और लास्ट है ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस, और इसका मैच अब लास्ट में जो बचा है बी बचा है तो उससे हम मैच कर लेंगे, ए हाफ सेकेंड लाइफ लाइक ए लाइफ लिव्ड इन द फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस, जिसका मतलब होता है गोधूली वेला, यानी शाम का जो समय होता है उससे इसका सेंस लिया जाता है। अब बढ़ते हैं लेसन की तरफ और करते हैं शुरुआत आज के इस लेसन की। 10th में डॉन्ट ब्राइट एंड क्लियर, ये 10 मई की बात है जिस समय सुबह का जो दिन था बड़ा ही चमकीला और एकदम स्पष्ट था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाय ए डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, यानी पिछले कुछ दिनों से मैं बड़ा ही सुहाने पल में जी रहा हूँ, क्योंकि मेरे चारों तरफ विश्व भर के नेतागण और गणमान्य लोग, डिग्निटरीज का मतलब होता है गणमान्य लोग, हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट, और वे सब मुझे सम्मान देने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। बिफोर द इनोग्रेशन, इनोग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ ए इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, यानी हमारी पवित्र साउथ अफ्रीका की भूमि पर विश्व के गणमान्य नेतागण और यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन
amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. प्रिटोरिया का उद्घाटन समारोह का जो औपचारिक समारोह है वो हमारी जो यूनियन बिल्डिंग्स है प्रिटोरिया में, वहाँ पर एक बड़े ही भव्य बलुआ पत्थर का सुंदर रंगभूमि मंच बना हुआ है, वहाँ पर आयोजित हुआ। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। यहाँ पर सुपरमेसी का मतलब होता है सर्वोच्चता, यानी काफ़ी दशकों से यहाँ पर गोरे लोगों का, वाइट का मतलब होता है गोरे लोग जो अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर उनकी सर्वोच्चता रही है। एंड नाउ और अब इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, यहाँ पर डिफरेंट शब्द यूज में लिया गया है। एंड नेशन और अलग अलग देशों के लोग भी वहाँ आ रहे हैं फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है यहाँ पर स्थापना होना और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल का मतलब होता है गैर नस्ल, गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। तो इस प्रकार की गैर नस्लीय जो पहली लोकतंत्रीय सरकार है उसकी स्थापना में विश्व भर के लोग वहाँ पर आ रहे हैं। कुछ हार्ड मीनिंग आए हैं वो हम देख लेते हैं। हम शुरुआत से शुरू करते हैं कौन कौन से हार्ड मीनिंग है। जैसे डॉन्ट, DAWNED, डांट का मतलब होता है सुबह का समय। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। क्लियर का मतलब होता है साफ स्पष्ट। एंड प्लीजेंटली का मतलब होता है सुहाना। डिग्निटरीज का मतलब होता है गणमान्य लोग। लीडर्स का मतलब होता है नेता। और रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान देना। इनोग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। और लार्जेस्ट का मतलब होता है विशाल। और गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। लीडर्स का मतलब होता है नेतागण। सॉइल का मतलब होता है भूमि। सेरेमनीज का मतलब होता है समारोह। और प्लेस का मतलब होता है स्थान। लवली का मतलब होता है सुंदर। सैंड स्टोन का मतलब होता है बलुए पत्थर से बनी हुई भवन। और एम्पी थिएटर का मतलब होता है रंगमंच। फॉर्म का मतलब होता है तैयार की हुई। डिकेड का मतलब होता है दशक। और वाइट का मतलब होता है गोरे लोग। सुपरमेसी का मतलब होता है सर्वोच्चता। यहाँ पर शब्द आए हैं सुपरमेसी जिसका अर्थ होता है सर्वोच्चता। यहाँ पर एक शब्द आया है रेनबो। रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष, लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरह के जो लोग आए हैं उनके लिए यूज हुआ है। डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न भिन्न। कलर्स का मतलब होता है रंग। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। और इंस्टॉलेशन का मतलब होता है संस्थापन या स्थापना करना। फर्स्ट डेमोक्रेटिक यानी पहला लोकतांत्रिक। और नॉन रेशियल का मतलब होता है गैर नस्ल। और गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। इस प्रकार सभी कठिन मीनिंग्स ले लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ऑन दैट लवली ऑटमन डे आई वॉज अक्यूम्ड बाई माई डॉटर जनानी। मैं अपनी पुत्री जनानी के साथ उस शरद ऋतु के मौसम में बड़े ही सुंदर भव्य शरद ऋतु के दिन वहाँ पर था। ऑक्यूपेड का मतलब होता है साथ में होना। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब होता है मंच या रंगमंच या स्टेज अपन कह सकते हैं। मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्worn इन एज ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। डिप्टी प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। और सेकंड का मतलब होता है द्वितीय। और स्वान का मतलब होता है शपथ लेना। तो डी क्लार्क ने सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की। देन और उसके बाद में ये आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये नेल्सन मंडेला की है। जिस प्रकार भारत के अंदर महात्मा गांधी को पूज्य माना जाता है, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना सर्व कुछ दिया, उसी प्रकार नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया और पहले राष्ट्रपति बने। थाम्बो मुंबई वाज स्worn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और थाम्बो मुंबई ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। When it was my turn, और उसके बाद मेरा नंबर आया। I pledged, pledge का मतलब होता है शपथ लेना। To obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। और मैंने जो शपथ ली है उसमें संविधान का पालन करने तथा उसकी गरिमा बनाए रखने तथा लोकतंत्र और इसकी जनता की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और वहाँ पर जितने सम्मानित गण उपस्थित थे और वाचिंग वर्ल्ड यानी जो संसार भर में मुझे टीवी और रेडियो पर सुन रहे थे, देख रहे थे टीवी पर, उन सबको मैंने संबोधित करते हुए कहा, आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर। आज हम जो सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और आज जो हमारा नवजात स्वतंत्रता है उसका गौरव और आशा को प्रदान करते हैं। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता
न्यू बॉर्न का मतलब होता है नवीन जन्म, और होप यानी आशा। ग्लोरी का मतलब यहाँ गौरव से लिया गया है। आउट ऑफ the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है अद्वितीय, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। ह्यूमन डिजास्टर, जो मानवीय त्रासदी हुई है। डिजास्टर का मतलब होता है बर्बादी, त्रासदी। दैट लास्टेड का मतलब यहाँ पर लगातार, कंटिन्यू से लिया गया है। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ह्यूमैनिटी का मतलब यहाँ पर मानवता से लिया गया है। हमें यहाँ पर मानवता पर बड़ा गर्व है। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर privilege to be host to the nation of the world on our own soil. आज हमें बड़ा गर्व हो रहा है क्योंकि हम अभी कुछ समय पहले जो श्वेत लोग यानी जो गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग थे, उनसे हम बहिष्कृत थे। आज हम उनकी धरती पर दुनिया के देशों के मेजबान में दुर्लभ जो विशेष अधिकार है वो हमें प्रदान किया गया है। हमें सभी स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक शब्द और आया था, आउटलॉज। आउटलॉज का अर्थ होता है अपराधी या विद्रोही या बहिष्कृत, कुछ भी ले सकते हैं आप। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला जो पैसेज है, वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है प्रतिबंधों से मुक्त यानी स्वतंत्रता। वी प्लेज आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द काउंटिंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, जेंडर का मतलब होता है लिंग, सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित। यहाँ पर शब्द आया है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है किसी पद से वंचित रखना, और पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, बॉन्डेज का मतलब होता है दास्ता। इस प्रकार अब तक हम लोग निरंतर चली आ रही गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग भेद, अन्य सभी प्रकार के जो भेदभाव है, उन बंधनों से आज हम मुक्त होने की प्रतिज्ञा करते हैं, प्लेज करते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। हम ये शपथ लेते हैं, ये सुंदर धरती पुनः एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो उत्पीड़न है, जो उसके प्रति अत्याचार है, उसका कभी अनुभव न हो, कभी नहीं हो, कभी नहीं हो। कम से कम ये धरती तो कभी पुनः ऐसा अत्याचार नहीं करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement. अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। आज हमने इतनी गरिमामय पूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ग्लोरियस यानी गरिमामय, ह्यूमन यानी मानवीय, अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। आज हमने जो मानवीय दृष्टि से जो गरिमा प्राप्त की है, उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, बस केवल मात्र स्वतंत्रता का साम्राज्य। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करे। यहाँ पर कुछ ओरल प्रश्न आए हैं, जिससे अभी तक हमने जो पढ़ा है उस वो चेक भी हो जाएगा कि हमने कितनी मेहनत से पढ़ा है। तो पहला प्रश्न है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। यहाँ पर जो उद्घाटन समारोह था वो किस स्थान पर आयोजित हुआ। इसका ओरल आंसर यानी मौखिक उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर्स formed by the Union Building in Pretoria. Can you name any public building in India that are made of sandstone? क्या आप भारत के किसी ऐसे बिल्डिंग या भवन को बता सकते हैं जहाँ बलुआ पत्थर प्रयोग हुआ है? बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। हमारा देश का जो राष्ट्रपति का भवन है वो, और हमारा जो लाल किला है, और हमारा जो जामा मस्जिद है, और जवाहर कला केंद्र है जयपुर के अंदर, ये सब बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट हाउस, द रेड फोर्ट, द जामिया मस्जिद एंड द जवाहर कला केंद्र जयपुर आर मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया। अगला जो ओरल क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ 10 में इज एन ऑटमन डे इज साउथ अफ्रीका। ये कैसे संभव है कि 10 मई को
अफ्रीका के अंदर पतझड़ का मौसम या सर्द ऋतु थी। हमारे यहाँ तो मार्च में होता है और हमारे यहाँ तो मई के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये कैसे संभव है? तो इसका आंसर भी हम देंगे कि ये जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो अलग अलग है, और जो दक्षिण अफ्रीका है वो दक्षिण गोलार्ध के अंदर है और वहाँ पर जो सर्द ऋतु है वो इसी समय आती है। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं कि जियोग्राफिकली साउथ अफ्रीका इज ए शॉर्थन हेमीस्फेयर, सो सीजनल कम फर्स्ट ओवर देयर। Politically, the day symbols the shedding of the leave of a slavery which continued 300 years in the form of the with rule। जिस प्रकार मौसम के अंदर पतझड़ होती है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, ठीक उसी प्रकार जो पुराना शासन था अफ्रीका के अंदर वो झड़ चुका है। आज उसकी जगह एक लोकतंत्र रूपी नया यहाँ पर जो पेड़ पर नए पत्ते आए हैं लोकतंत्र रूपी, उसी से यहाँ अटमन का अभिप्राय लिया गया है। एट द बिगिनिंग ऑफ स्पीच यानी भाषण के शुरुआत में मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। मंडेला ने यह उल्लेख किया था कि एक असाधारण मानवीय त्रासदी, यह शब्द यूज लिया था। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? मंडेला की इसके संदर्भ में क्या अर्थ लगाया जा सकता है? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक ऑफ एट द एंड? और उन्होंने भाषण के अंत में ये भी कहा था कि यहाँ पर भव्य मानवीय उपलब्धि, ये भी शब्द उन्होंने यूज में लिया था भाषण के अंत में। तो इनका क्या अर्थ लगाया जा सकता है, अपने हिसाब से बताना है उसका उत्तर। तो यहाँ पर जो सब एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इसका मतलब ये लगाएंगे कि यहाँ पर जो गोरों का शासन था उन्होंने यहाँ पर काले लोगों पर जो अत्याचार किए हैं वो इससे इसका अर्थ लगाया जा रहा है। आज हमारा शासन स्थापित हुआ है, यानी गोरे लोगों का शासन समाप्त हो गया है और वापस मानवीय प्रजाति की जीत हुई है। यहाँ पर अश्वेत लोगों का शासन स्थापित हो गया है, इससे ये उन्होंने अर्थ लगाए हैं ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। आप ओरल ऐसे दे सकते हैं आंसर, बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर ही मीन द अपोर्शन ऑफ द ब्लैक बाय द वाइट दैट लिस्टेड टू लॉन्ग, or the liberation of the black from continuing bondage of poverty, depression, suffering, gender and other discrimination is the glorious human achievement। इस ओरल क्वेश्चन आंसर के बाद आज हम यही इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाता है। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम इसके छोटे छोटे पार्ट करके आपको अच्छे से समझाए, ताकि ये पार्ट आपको बढ़िया से अच्छा से समझ में आ जाए और आप इसको ऐसे समझें ताकि ज़िंदगी में कभी भूले ना। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।